जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक बताता हूँ कि अगर आपने किसी को इन्फ्लुएंस करना है, बल्कि टेक्निक नहीं है कि अप्रोच आपको मैं बताता हूँ कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं। वैसे तो किसी को इन्फ्लुएंस करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं वन ऑफ द बेस्ट जो ऑप्शन है किसी को इन्फ्लुएंस करने का, वो आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, अगर आपने कभी भी किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उसके लिए ऑप्शंस क्रिएट करें। उसके लिए ऑप्शंस क्रिएट करें। देखिए, डिपेंड करता है आपके पास सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। सिचुएशंस को देखते हुए आप उसमें ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं मौका मिलता है कि आप किसी को होस्ट कर रहे हैं, आप किसी के लिए, आपका कोई गेस्ट बन जाता है, तो उसकी उसके लिए जो आपने रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त करना है, उसमें ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं ये ऑप्शंस का लिंक न्यूरो साइंस से भी आपको एस्टेब्लिश करता हूँ कि व्हाई ऑप्शंस, क्रिएटिंग ऑप्शंस इज रियली इंपॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को इन्फ्लुएंस करें, तो सिचुएशन को देखते हुए उसमें ऑप्शंस क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई गेस्ट आ जाता है, या आपका दोस्त भी है या जानने वाला है, आपको पता है, सपोज मैं आपको एक सिनेरियो से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता है कि ये जो गेस्ट हैं, ये सिर्फ चाय पीते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिर्फ चाय बना के उनको रख दें, उनके सामने रख दें, क्योंकि आपको 100% अगर यकीन भी है ना कि वो चाय, सिर्फ चाय पीता है, तो अगर आप सिर्फ चाय रखेंगे ना, तो वो फिर भी ये कहेगा, अच्छा इसने सिर्फ चाय ही रखी और पूछा भी नहीं मैंने क्या पीना है। फिर चाय के अंदर भी आपने अगर ऑप्शन नहीं दिया, फर्ज करें चाय के अंदर भी आपने ऑप्शन नहीं दिया कि आपने मिक्स चाय अपनी मर्जी से चीनी डाली, अपनी मर्जी से पत्ती डाली, अपनी मर्जी का दूध डाला, अपनी मर्जी की आपने गर्म की, तो आपने सर्व कर दी। हो सकता है उसकी शुगर प्रेफरेंस, उसका जो पत्ती का जो प्रेफरेंस है, चाय का जो प्रेफरेंस है, या दूध की जो क्वांटिटी, उसकी प्रेफरेंस उसके मुताबिक नहीं हो, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज यू हैव नॉट गिवन द ऑप्शंस। हाँ, अगर आप सिर्फ उसको चाय ही दे रहे हैं, चाय के अंदर भी ऑप्शंस आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपने गर्म पानी उसको दे दिया, ठीक है ना, कप आपने लैदा दे दिया, शुगर आपने लैदा दे दी, दूध आपने लैदा दे दिया, टी बैग आपने लैदा दे दिया। हाँ, टी बैग एक भी नहीं आपने दिया, दो तीन आपने टी बैग्स का पूरा वो जार रख दिया है। जितने वो टी बैग निकालना चाहे उसको, ये अप्रोच ज्यादा अच्छी लगेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपने उतनी ही पत्ती डाली जितना वो पसंद करता है, आपने सारा कुछ खुद करके फिर भी दे दिया, फिर भी उसको इतना अच्छा नहीं लगेगा एज कम्पेयर कि आप उसको खुद देते हैं। क्यों? उसका तल्लक उसके कॉन्शियस माइंड से नहीं है, कि वो ये नहीं देख रहा कि आपके मुताबिक ये चाहे। उसका सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली ऑप्शंस को देखता है। और आपको मैं बताता चलूं कि सबकॉन्शियस माइंड ऑप्शंस को पसंद करता है। अगर आप किसी के साथ ऑप्शंस के साथ बात कर रहे हैं ना, तो उसको अच्छा लगेगा। उसको उसको कॉन्शियसली अच्छा नहीं लगेगा, उसको वैसे ही अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियसली उसको अच्छा लगेगा। क्यों? कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑप्शंस को पसंद करता है। हाँ, अभी तो सिर्फ चाय की बात हो रही थी। हाँ, आपको पता था कि वो चाय पीता है, सिर्फ चाय पीता, आपने चाय दे दी, वैसे ही दे दी, मजा नहीं आएगा उसको। हाँ, आपको पता है कि वो चाय ही पीता है, तो आपने चाय के साथ कुछ स्नैक्स रखे हैं। उसने इवन खाने भी नहीं है, उसने टच भी नहीं करना, लेकिन उसको और ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यू हैव गिवन द ऑप्शंस। इसी तरह आपको वो रेस्टोरेंट अच्छे लगते हैं जो ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। कैसे ऑप्शन? फर्ज करें आप एक रेस्टोरेंट पे गए, तो वहां पे एक मेन्यू था, एक मील था, जिसमें फर्ज करें, हम बात कर लेते, चलें पिज्ज़ा की बात कर लेते हैं। उस डील में एक पिज्ज़ा था, एक दो तीन यानी कि गार्लिक ब्रेड से, उसके साथ एक पेप्सी थी। अब आप सपोज आप पेप्सी पसंद नहीं करते, आप उसके पास गए, आप कहते हैं कि कैन आई हैव स्प्राइट इंस्टेड ऑफ पेप्सी? वो कहता है नहीं सॉरी, इस डील के अंदर ये पेप्सी ही है। तो हो सकता है क्योंकि आप पेप्सी को पसंद नहीं करते, हो सकता है आप पूरी डील ही स्किप करते। क्यों? उसने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया, क्योंकि ऑप्शन ना देने की वजह से आप में रेजिस्टेंस आएगी, और आपका उस रेस्टोरेंट के बारे में जरा इमेज अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर आप एक ऐसे रेस्टोरेंट पे जाते हैं जो कहता है हाँ यू कैन हैव अ स्प्राइट, एनी एनी ड्रिंक यू कैन हैव। इवन समटाइम हम कहते हैं कि यार मुझे स्प्राइट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा आप गार्लिक ब्रेड डबल कर दें, वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, वी कैन डू दैट। इसका मतलब क्या है? वो आपको अच्छे इसलिए लग रहे हैं कि वो आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। इसीलिए इसीलिए आपको हर वो सर्विस अच्छी लगती है जहां पे ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अगर वो डॉक्टर कहता है कि कल 12 बजे आपने इधर आना,
हो सकता है आप 12 बजे इतने ऑक्युपाइड हो कि आप जा ही ना सके। जब आप एक दिन नहीं गए तो आपने डॉक्टर ही चेंज कर लिया, फिर आप उसी डॉक्टर के पास जाने लग गए। हाँ, अगर डॉक्टर ऐसे कहता है कि अच्छा कल अगर आप आ सकते हैं तो आप सुबह 9 से 10 भी आ सकते हैं, दोपहर को 2 से 3 भी आ सकते हैं, और शाम को 5 से 7 भी आ सकते हैं, तो आप अपने मुताबिक कोई ना कोई टाइम स्लॉट आपके लिए अवेलेबल होगा, एंड यू विल मैनेज इजीली। और आपको अच्छा भी लगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा लगेगा कि बिकॉज दे आर कस्टमाइजिंग फॉर योर सेल्फ। इसीलिए हमें एयरलाइन वो अच्छी लगती है। ये दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइन क्यों हमें अच्छी लगती है, एमिरेट्स जैसी एयरलाइन हमें क्यों अच्छी लगती, क्यों? वहां पे प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आपको देते हैं। ठीक है, आप जो ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बोर्डिंग पास ले सकते हैं, आप अपनी पसंदीदा सीट बुक करते हुए, ऑनलाइन टिकट बुक करते हुए अपनी पसंदीदा सीट बुक कर सकते हैं। आप अपनी पसंदीदा मील उनको दे बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, काइंडली गिव मी अ कस्टमाइज मील। वेजिटेरियन आपको मील दे सकते हैं, नॉन वेज जो आप कहें, लेस स्पाइसी, हाई सैल्टी, लेस सैल्टी, यू कैन हैव एन ऑप्शन। ठीक है, यू कैन एन ऑप्शन ऑफ इंटरनेट while यू आर ऑन द फ्लाइट। जितनी कंपनीज आपको जितने ऑप्शन देंगी, आपको उतना अच्छा लगेगा। इसीलिए अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप उसके लिए ऑप्शंस क्रिएट करें, जो जो आप कर सकते हैं एटलीस्ट, जो आप कर। हाँ, सम टाइम हम सोचते नहीं, अच्छा अब ऑप्शंस कैसे क्रिएट करने हैं। सम टाइम पता है क्या होता है, हम सोचते हैं जी मेरे पास तो कोई और चीज है ही नहीं। नहीं, जिंदगी में हमेशा याद रखें, जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, आप फोकस करेंगे ना, सिर्फ फोकस आपने करना, फोकस करने से आपके पास ऑप्शन आने लग जाएंगे। दो ऑप्शन हो सकते थी, हमेशा अगर आपने आदत बना ली ना ऑप्शंस क्रिएट करने की, तो आप में जरूर ऑप्शन बनने लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं ऑप्शन कैसे क्रिएट करने इसके ऊपर तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जिंदगी में याद रखें, किसी को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका ये भी है, आप उसको ऑप्शन दें, उसको बहुत मजा आएगा। इवन आप फर्ज करें, आप बच्चे आपसे इन्फ्लुएंस नहीं ना हो रहे, समटाइम मैं आपको ये एक और स्ट्रेटेजी बताता हूँ बच्चों के लिए। समटाइम फर्ज करें बच्चा आपसे कहता है, छोटा बच्चा, वो कहता है जी मैंने मोबाइल फोन लेना। अब आप समझते हैं, जैसे बड़े आप समझते हैं कि इस बच्चे के लिए मोबाइल अप्रोप्रिएट नहीं है, तो कभी भी कोशिश करें कि उसको एक चीज ना दें। आप ये ना कहें कि ये मोबाइल ना ले तो ये ले ले। एक चीज दूसरी की अल्टरनेट काम नहीं आएगी, बच्चा आपका खामोश नहीं होगा, बच्चा आपसे नहीं कंट्रोल होगा। हमेशा कोशिश करें कि बच्चे को ले ले, बेटा पता क्या, ये ना लो, या ये ले लो, या ये ले लो, या हो सकता है वो 5-5 रुपए वाली चीजें आप उसको ऑफर कर दें। लेकिन हमेशा 3-4 चीजें उसे बताएं जो आपस में मिलती जुलती हो, और वो बच्चों के लिए हो और आपके बजट के मुताबिक भी हो। एक चीज अगर आप एक मोबाइल के बदले में बताएंगे तो वो बच्चा आपसे कंट्रोल नहीं होगा, उसको आपने 3-4, बेटा या ये ले लो, या ये ले लो, या ये ले लो। उससे होगा क्या, क्योंकि बच्चे का तो सिर्फ होता ही सबकॉन्शियस माइंड, तो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को इतना अच्छा लगता है ऑप्शन, बिकॉज ये जेहन में रखें कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ऑप्शंस बहुत पसंद होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शंस में बात करें, ऑप्शंस में बात करेंगे तो अगला बंदा आपसे, देखिए मैं भी जब आपसे बात करता हूं ना, मैं एक एग्जांपल नहीं दे रहा आपको, ये मैंने ये टेक्निक इस वीडियो के अंदर भी इस्तेमाल की, कि मैंने आपको बच्चों की भी मिसाल दी, आपको सेल की भी मिसाल दी, रेस्टोरेंट की मिसाल दी, ठीक है, गेस्ट की भी मिसाल दी। तो इटसेल्फ ये टेक्निक समझाते हुए भी मैंने ऑप्शन आपको इस्तेमाल की, ताकि आप, मैं आपको अच्छा लगूं, ठीक है, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे। तो इसीलिए जब भी आप इवन किसी को, आप जो टीचर है मेरे दोस्त सुन रहे हैं, वो भी जब आपको मिसाल दे समझाते हैं, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, 2-3 कैटेगरीज में आप एग्जाम्पल्स हैं, ताकि एक किसी को अगर समझ नहीं आई तो दूसरी समझ आएगी। सो ऑलवेज, ऑलवेज ट्राई एन ऑप्शंस। क्यों? नेचर भी आपको ऑप्शन देती, कैसे? मौसम को देख ले, नेचर है ना, वेदर है, 4 मौसम आते हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शंस है, यानी कि आपको प्लेनेट इसलिए अच्छा लगता है, हाँ, वो लैंड आपको ज्यादा अच्छी लगती है जहां पे ज्यादा वेदर चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, जिस तरह पाकिस्तान की जो क्लाइमेट है वो, उसमें वेदर चेंजेस रूटीन में आते हैं, वो आपको अच्छा लगता है। आपको वो एरियाज अच्छे नहीं लगते जहाँ पे या ज्यादा सर्दी है या ज्यादा गर्मी, जैसे कनाडा है, लोग अवॉइड करते हैं, लाइक वो -20, आप इवन गर्मियों में भी सर्दी होती। तो देखें, जहां पे ऑप्शंस होंगे वो आपको चीज अच्छी लगे, ठीक है।
इसीलिए देखें हमारा रिलीजन जिस तरह इस्लाम है, इतना ऑप्शन देता है आपको, इसीलिए बहुत खूबसूरत रिलीजन है। ठीक है ना। फर्ज करें जिस तरह रोजे हैं, आप रोजा नहीं रख पा रहे, कोई प्रॉब्लम है, आप फिर बाद में रख सकते हैं। नमाज आपसे नहीं जमात से पढ़ेगी, आप कज़ा पढ़ सकते हैं। या नहीं पढ़ी जा रही, आप बीमार हैं, आप बैठ के पढ़ सकते हैं, बैठ के नहीं लेट के पढ़ सकते हैं, लेट के नहीं इशारों से पढ़ सकते हैं। तो जिंदगी में याद रखें, जो चीज नेचर में होती ना वो हमेशा ठीक होती, वही आपके रिलीजन में भी होती, और उसको फिर आप इस्तेमाल करें तो आपकी कामयाबी भी उसी में। तो ऑलवेज मेरी आपसे गुजारिश है कि हमेशा आप ऑप्शंस क्रिएट करें और जिंदगी को एंजॉय करें। मैं अक्सर, मेरी एक कोटेशन भी है कि क्रिएटिंग ऑप्शंस इज वन ऑफ द की टू सक्सेस। अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो जिंदगी में ऑप्शंस क्रिएट करें। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you. God bless you.